कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी और जो है अपना इंडेक्स स्पेसिफिक ये वीडियो है और हर रोज की तरह मैं आज भी ये वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, आज जो है 14 जून है और कल मैंने एग्जैक्ट बात किया था उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद में आज कैसा मूवमेंट रहा वो देखेंगे और साथ ही साथ में आने वाले कल को क्या हो सकता है वो भी जो है डिटेल में एनालिसिस जो है हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस पे जाने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो है फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है दोस्तों मिलती रहे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैं निफ्टी 50 का चार्ट जो है ओपन कर लेता हूं और निफ्टी के चार्ट पे मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी और आपको मैंने बताया भी था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एक बार जाना चाहूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये जो है बी वेव डेवलपिंग मोड में है और पॉसिबिलिटी है कि बी वेव जो है यहाँ तक जो है ऊपर जा सकती है 18,777 तक। तो ये जो है अपना स्टॉप लॉस था आज के ट्रेडिंग सेशन का। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा तो अपना वेव इंटरप्रिटेशन जो है मे भी जो है गलत हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव जो है डेवलपिंग मोड में आ जाएगी। तो फिर तो उसके बाद में जो है कुछ नया एनालिसिस जो है हमको फिर से करना पड़ेगा। बट अभी के लिए टिल तब तक जो है ये हिट नहीं हुआ है और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है नीचे आ सकता है और जो मैंने जैसा कल बात किया था एग्जैक्टली वही काम जो है होता हुआ हमको नज़र में जो है आ सकता है दोस्तों। तो आज की अगर मैं बात करूं 14 तारीख की, तो आज जो है थोड़ा सा जो है निफ्टी गैप अप खुला। उसके बाद में फिर वो जो है पूरा जो गैप अप खुलने के बाद जो प्राइस था वो एक बार के लिए नीचे आ चुका था और उसके बाद में धीरे 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 करके जो है जहां पर ओपन हुआ था उससे ऊपर जाकर कहीं ना कहीं क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। बट लास्ट में वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और वापस जो है वो कहीं ना कहीं जहां ओपन हुआ उसी जोन में जाकर जो है प्राइस जो है बंद हो गया। तो एक प्रकार से जो है डेली टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग लेग डोजी टाइप की कैंडल जो है फॉर्म हुई है जिसकी नीचे की साइड में थोड़ा सा लेग ज्यादा है, ऊपर थोड़ा छोटा लेग है और ओपन प्राइस इज इक्वल टू अप्रॉक्स क्लोज प्राइस होता हुआ हमको नजर में आ रहा है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का अपना जो है एनालिसिस उसका व्यू कैंडल का। और अगर मैं बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी भी मैं वही व्यू के साथ बरकरार हूं। जब तक कि ये रेड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती है तब तक अपना जो है ये ऊपर की साइड में जो है इंडिकेशन कहीं भी नहीं जाएगा और ये सी वेव जो है डेवलप करने के लिए वापस नीचे आ सकता है। बट एक चीज हो सकती है इसमें कि ये करेक्शन जो है ये करेक्शन फ्लैट करेक्शन हो जाएगा और ये फ्लैट करेक्शन जब नीचे की साइड में आएगा तो ये वाला जो है अपना लेवल कहीं ना कहीं टच करने के लिए वो वापस नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये दोस्तों हो गया निफ्टी के ऊपर मेरा एनालिसिस। अभी भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं बट अगर कल ये यहीं कहीं खुलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये होगा लास्ट टाइम जो अपना टॉप बना था ये वाला 18,778 के आसपास। ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर की साइड में। अगर गैप अप खुलता है तो दोस्तों गैप अप खुलता है तो आप इसमें लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं बट उसके लिए फिर नीचे आने के लिए आपका स्टॉप लॉस जो है ये हो जाएगा 776 वाला। तो ये दोनों कंडीशन में स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं एक ही निकल के आ रहा है। अगर कल मार्केट अगर ओपन होता है तो उस वक्त पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं एक बार ओपन करना चाहूंगा। तो एक छोटी टाइम फ्रेम का अपना छोटा सा एक व्यू मैं आपको बताऊं तो ये फिफ्थ वेव जो था 5 वेव उसने डेवलप कर लिया है, 1 2 3 और थर्ड वेव जो एक्सटेंडेड दिखा रहा है। और ये जो है अभी हम इसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ से संभावना बहुत ज्यादा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्ट हो और एबीसी डेवलप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है उसका सी डेवलप करने के लिए वापस जो है आ सकता है। दोनों कंडीशनों में मार्केट का अभी मेरा व्यू है नेगेटिव है। तो मैं लॉन्ग करने की तो आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। अभी के लिए शॉर्ट आप कर सकते हैं इस जोन में। इस प्राइस से आपका टारगेट जो है डिफरेंट निकल के आ रहा है और फर्स्ट टारगेट आपका अभी के लिए हो जाएगा 650, सेकंड टारगेट हो जाएगा 619 और लास्ट टारगेट होगा थर्ड वन वो होगा 665 का दोस्तों। तो ये टारगेट
तीन दिमाग में रख के आप इसको जो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया, फिर से वही वाला कल वाला स्टॉप लॉस है। अगर आप सेफ्टी के लिए 5 या 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो ऊपर की साइड में दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के ऊपर पूरा व्यू। अभी बैंक निफ्टी के अंदर चले जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों जैसा मैंने बोला था साइडवेज टू नेगेटिव रहने की संभावनाएं हैं, तो एग्जैक्ट वही होता हुआ दिखा है। बट इसमें अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये धीरे धीरे जो है शिफ्ट करके नीचे की साइड में प्राइस आएगा और नीचे की साइड में प्राइस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर ये रेंज को तोड़ता है 941 की रेंज जो है ये अगर टूट जाती है, 941 की रेंज जो है ये टूट जाती है नीचे की साइड में, तो अपना एक ट्रेड जो है बन सकता है 941 यानी 43,941 की रेंज टूटती है। तो मैं इस चीज को एक बार जो है यहां पर ड्रॉ करना चाहूंगा मैं कि ये वाली अगर रेंज अगर टूट गई, ये वाली कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वाली पूरा ये जोन, तो ये जो है एक छोटा सा आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो होगा 930 से लेकर 730 यानी 200 पॉइंट का गिन लीजिए दोस्तों। ये 200 पॉइंट का एक ट्रेड आप इनिशिएट इसमें कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस यहां पर फिर से मैं बता दूं, ये टूटने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है, टूटने के बाद मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जरा बात को सुनिएगा, टूटने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं ये यहां से अगर मैं गिनूं, ये आप 900 पे भी ये ट्रेड इनिशिएट करते हैं अगर, तो ये 925 से 950 तक का जो है आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं रह सकता है। तो 950 स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं, 900 पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, तो आपको जो है कहीं ना कहीं 200 पॉइंट जो है मिल जाएंगे। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो है इसमें मैनेज करके ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया बैंक निफ्टी के अंदर बात। अगर ब्रेक डाउन करके ऊपर जाता है तो एक बार मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लूं, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है ये प्राइस, तो यहां पर दोस्तों देखिए आपका कंफर्मेशन बहुत ही ज्यादा ऊपर है, ठीक है। मैं फिर से बैंक निफ्टी में ये थोड़ा ड्राइंग में रिमूव कर देता हूं ताकि हम जो है अच्छे से इसको एनालाइज कर पाए, अच्छे से देख पाए। तो अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है, ये वाली यहां पर एक ये जोन 44,050 यानी 44,050 का ये जो जोन है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप जो है इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। बट इसमें फिर से मैं आपको बता दूं, लॉन्ग में जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बैठेगा, और इसीलिए मैं लॉन्ग का ज्यादा जो है 2 दिन से कॉल आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है नीचे की साइड में रहने वाला है। और अगर इस जोन में कहीं ना कहीं रुकता है, फंसता है, तो आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन है, ये पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन है, इसके अंदर आप कहीं पर भी जो है ट्रेड मत लीजिएगा। ऊपर की साइड में जो है आपका टारगेट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला टारगेट ये होगा 44,000। अगर मान लीजिए आप यहां पर इसको इनिशिएट करते हैं 44,050 के आसपास, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,119, और उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 44,171। और अगर उसको भी उसने ब्रेक कर दिया तो फिर दोस्तों बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ऊपर, ये 44,500 या 44,450 तक जो है ऊपर की साइड में यहां कहीं पर ये जा सकता है, ये वाले जोन में, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड में जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल है, और मुझे लग भी रहा है ज्यादा कि ये जो है शॉर्ट साइड में ही जो है निफ्टी जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का बात। अभी हम जो है डाउ जोन्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया डाउ जोन्स। तो इसको जो है मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर से हमेशा की तरह ओपन कर लूं, तो ये जो है दोस्तों मैं 13 तारीख को मैंने बोला था कि ये, अगर मैं बात करूं तो 13 तारीख को मैंने आपको ये बोला था कि ये हो सकता है या तो यहां से ये फिफ्थ वेव खत्म करके नीचे आ जाए, या तो थोड़ा बहुत भी ऊपर जाके फिफ्थ वेव बना के वापस नीचे आ जाए। तो अभी यहां पर एक जोन जो है छोटा सा बना है, उसको रिगार्डिंग अभी जो है डीजेआई में देख लेते हैं डाउ जोन्स में क्या मूवमेंट रह सकता है दोस्तों। तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन आप डाल लीजिए छोटी सी, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में मैं वीक को भी यूज कर लेता हूं ट्रेंड लाइन में, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम है अपनी।
ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक नीचे की साइड में करता हुआ दिखता है और अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि डाउ जो है थोड़ा सा करेक्ट होगा और वो जो है हमें होता हुआ दिखेगा। मगर मैकडी है वो अपना जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिखाना स्टार्ट कर चुका है, वो भी देख लेते हैं एक बार। हिस्टोग्राम में उसका डाइवर्जन जो है यहाँ पर पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में पॉजिटिव डाइवर्जन, उसको हम समझने के लिए थोड़ा बेटर कंफर्मेशन के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है अभी रुकना चाहिए हमको, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो मे भी जो है हो सकता है ये यहाँ पर एबीसी जनरेट करने के लिए नीचे आए डाउ जोन्स, संभावना बहुत ज्यादा है डाउ जोन्स में नीचे आने की। ठीक है, तो देखेंगे इसको भी फर्दर कैसा अपडेट आता है। बट अगर मैं अगर कहूँ तो ये जो है, क्योंकि ये फिफ्थ वेव 15 मिनट में डेवलप कर चुका है, 1 आवर में डेवलप कर चुका है, तो हो सकता है वापस एबीसी ये भी जो है नीचे की साइड में स्टार्ट कर दे डाउ जोन्स इंडेक्स। तो ये हो गया 3 इंडेक्स के बारे में व्यू अपना, बैंक निफ्टी डाउ जोन्स। ठीक है, उसके बाद में गिरीश जी का क्रूड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कल जब मैंने वो ट्रेड दिया तो एक्चुअली मार्केट चालू था उस वक्त पे। ठीक है, तो मैं उस वक्त पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में था, मुझे याद है। आपने अगर वीडियो को ठीक से नहीं देखा तो फिर से आप जाकर एक बार जो है देख लीजिएगा। तो उसमें क्या था, अपना इंटरप्रिटेशन सिस्टम ये दिखा रहा था कि ये जो है 4th वेव डेवलपिंग मोड में था यहां से यहां पर, और मैंने आपको एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला था कि यहाँ कहीं पर आपको मौका मिलता है, यहाँ कहीं पर, तो यहाँ से आप लॉन्ग बिल्डअप कीजिएगा और यहाँ पर जो है ये ऊपर की साइड में फिर निकल जाएगा 5th वेव बनाने के लिए। तो एग्जैक्टली वही होता हुआ हमें देखने को मिला। कल भी मार्केट चालू था और उसी वक्त पे जो है कहीं ना कहीं वो चीज हमें होती हुई देखने को मिली है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो है चालू है इंडेक्स, और इसको मैं एक बार अगर यहां देखूं तो एमसीएक्स क्रूड जो है दोस्तों 5th वेव डेवलपिंग मोड में है 15 मिनट टाइम फ्रेम की। तो इसमें थोड़ा सा हम कॉशियस होकर ट्रेड लेंगे अगर लेना चाहे तो, क्योंकि ये वापस करेक्शन में आया तो यहां से जो है ये यहां से ए बी सी ऐसा बनाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। 5 मिनट टाइम फ्रेम है यहाँ पर, और अगर ये यहाँ पर ए का कंफर्मेशन मिलता है 0.38% का रिट्रेसमेंट करके, तो वापस बी बनाकर फिर वापस सी बनाने नीचे आ सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे हम। अभी जो है सिस्टम दिखा रहा है कि ए वे वो डेवलपिंग मोड में ऑलरेडी जा चुका है, और इसको अगर यहाँ पर अगर काटता है नीचे की साइड में, ठीक है, ऑलरेडी नीचे तो आया है, ये जो 3 नंबर दिखा रहा है उसके अंदर, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है 7140 और उसके बाद में 7130 और 7110 तक के लेवल ए वेव के रूप में जो है बनाने की एमसीएक्स क्रूड में। उसके बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दोस्तों 5th वेव डेवलप हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए इसको 1 मानो 2 3 4 5 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको नहीं बैठ रहा है, अभी भी अपना ठीक से कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसको यहां तक 1 गिनता हूं, उसके बाद इसको 2, ये 3, फिर उसके बाद ये 4 और ये 5, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं एक बार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.38% का रिट्रेसमेंट मिला है, तो जी हाँ हो सकता है। तो अभी मैं इसको जो है प्लॉट करता हूं, इसको जो मैंने बात आपसे कही, मैं एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, इसको भी 3 आप गिन सकते हैं। इधर और एक संभावना है, उसको भी मैं फिर से आपको गिना दूं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो 4 है वो 1 नंबर के नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं है, अभी भी 5th वेव ऊपर जा सकता है, संभावनाएं है ऊपर जाने की। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मे बी वो पॉसिबल है कि ये खाली पूरा मिलाकर 1 नंबर बना हो, उसके बाद में ये 2 नंबर बनाने के लिए यहाँ नीचे आए, फिर 3 4 और 5 ऐसा करके ये जो है ऊपर जा सकता है। बट इसका कंसोलिडेशन है नियर 200 EMA, वो बाकी है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये सारी लाइनें जो है अभी ऐसे कंसोलिडेट नहीं हुई है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट ऊपर या नीचे आएगा, उसको भी हम जो है देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों MCX क्रूड पे मेरा व्यू। फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में है, अभी भी और ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा सा काउंसन रख के आप चलिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ फिफ्थ से फिर ये नीचे बनने के लिए आ जाए, और अभी हो सकता है ये सिस्टम अपना कैलकुलेट भी कर ले कि ये हो सकता है, अदरवाइज ये 3 और ये 4 जो है यहाँ पर कहीं पर ले ले इसको। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। ये कैंडल खाली खत्म होने देते हैं 13 मिनट का, उसके बाद में हमें इसका कंफर्मेशन जो है दोस्तों मिल सकता है। तो ठीक है, वीडियो को मैं तब तक चालू तो नहीं रखता हूँ, बट देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट US ऑयल, तो इसमें मैंने आपको बोला था कि ये 69 तक ऊपर जा सकता है, और 69.9 तक का मैंने आपको बोला था कल, बट ये देखिए 70.44 तक गया है ऊपर, और अभी जो है मैकडी में इसका नेगेटिव साइन आना चालू हुआ है। तो US के हिसाब से ये क्रूड जो है नीचे जा सकता है, US ऑयल जो है नीचे जा सकता है दोस्तों। तो ये हो गया MCX क्रूड, US ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स के ऊपर व्यू। साथ ही साथ में एक मैडम जी का कमेंट था, मैं उसको एग्जैक्टली मैं देख नहीं पाया, बट उसमें क्या था कि उन्होंने बोला था कि सर कोई छोटे छोटे स्टॉक के बारे में भी आप दीजिए हमें व्यू, तो मैं उसको जो है हम लोग जो है उसको ट्रेड इनिशिएट कर पाए, ऐसा उनका कहना था। मैं उनकी बात समझ गया वो क्या कहना चाहती थी, ठीक है, मगर ये जो है पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये डेली सीरीज के वीडियो है। अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए तो अभी से मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमारा जो वीकली सीरीज के जो वीडियो आते हैं उसके अंदर मैं आपको ऐसे कुछ ट्रेड दूंगा, जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पर लास्ट महिंद्रा लाइफ स्पेस के बारे में। ठीक है, नहीं सॉरी, महिंद्रा लाइफ स्पेस नहीं, टेक महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा लाइफ स्पेस ऑलरेडी निकल चुका है उसके जोन से, तो अभी उसमें ट्रेड इनिशिएट मैंने इसके अंदर बोला था टेक महिंद्रा में कि आप जो है अपनी गन को लोड करके रखिए, कब तक, जब तक ये आपको नहीं मिलता है ये जोन में, 1022 के जोन में। ठीक है, 2 संभावना इसमें है। अगर आपको 1022 के जोन में मिल जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत लकी है, और ये ट्रेड स्पेशली आपको प्रॉफिट देने के लिए ही आया है, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी यहां से पॉजिटिव डाइवर्जेंस आने डेली टाइम फ्रेम में तो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस चीज को, क्योंकि यहां पर अगर आपको मिल गया तो वापस ये जो है बाउंस बैक लेकर 1100 के आसपास के जोन में जाएगा, और आपको जो अच्छा खासा पर स्टॉक में बोलो तो 60 से 70 रुपए का प्रॉफिट जो है ये मिलेगा आपको टेक महिंद्रा के अंदर। मैं ऑप्शन में बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं फिर से आपको बता दूं, ऑप्शन में बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप कम क्वांटिटी लीजिए बट डिलीवरी में लीजिए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? या तो इधर फ्यूचर में लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में जो है अगर ये साइडवेज हो जाएगा स्टॉक तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो उसी जोन में कहीं ना कहीं खा जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया मेरा महिंद्रा टेक महिंद्रा के ऊपर व्यू, और मैंने आपको बताया ये ट्रेड आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक और भी कुछ मुझे लगेगा, अगर मैं थोड़ा जो है वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं अभी, तो इस वजह से मैं जो है आज तो कोई स्टॉक नहीं दे रहा हूं, बट कल मैं जरूर ट्राई करूंगा ऐसा कोई स्टॉक जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके निकलने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर नीचे दोनों का मैं जो है उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे दूंगा, जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड में आप जो है बैठ जाएंगे। ठीक है, आराम से। तो ये हो गया दोस्तों मेरा व्यू, आज का वीडियो मेरा ये पूरा का पूरा। इसके अंदर मैंने आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, उसके साथ ही साथ में क्रूड, और उसके साथ में जो है ये एक टेक महिंद्रा वाला भी बताया, वो आप वेट करना है आपको। ठीक है, अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, खाली वेट करना है आपको। तो फिर से दोस्तों जाने से पहले मैं बोलूंगा आपको कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे दोस्तों। तो इसी बात के साथ मैं जो है वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।